आत्मा के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं इस कलेशिया के लिए, यहाँ के फादरों के लिए, पुरोहितों के लिए, जो है सिस्टरों के लिए, यहाँ पे आए हुए हर एक भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। यहाँ पर आपने हमारे लिए रिट्रीट का बंदोबस्त आयोजन किया है। धन्यवाद प्रभु। हम आपके चुने हुए बच्चे हैं, चुने हुए शिष्य हैं, और आप ही ने हमें बुलाया है, इसलिए हम यहाँ पर आए, सीखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, वचनों का ज्ञान, आपके राज्य के समझ और आपके प्रेम के बारे में। बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु यहाँ पर आके समय बिताने के लिए, और आप हमें अच्छे अच्छे उदाहरणों से, दृष्टांतों से सिखा रहे हैं अब तक, पवित्र आत्मा। और ये 2-3 दिन है, आप हमें अधिक से अधिक सिखाए, ताकि जो भी हम सीख रहे हैं हमारे ये जीवन में इस्तेमाल करें और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल करें। पवित्र आत्मा, आप हर एक चीज़ों पर, हर एक वस्तुओं पर नियंत्रण लीजिए। आप ही बढ़े यहाँ पर, और सिर्फ आप ही का वाणी यहाँ पे घोषित होवे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। सिस्टर जो है, सिस्टर का असली नाम क्या है? रेखा ना? हाँ, राकी, 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 सिस्टर राकी। अभी बपतिज्म नाम क्या है आपका? फ्लोरेंस। ओके, पर आप, मैं विनती का, मैं निवेदन का ये करता हूँ आपसे, प्रार्थना करके आपका नाम राकी रख दो, राकी फ्लोरेंस बोल देना। सही है कि नहीं? जो आपका जो ओरिजिनल नाम है ना, उसमें आपका परिचय है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखते हुए। आप जो बहनें यहाँ पर बहुत सारे हैं जो कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा सुंदर काम कर रहे हैं। जो हमारे भाई भी हैं काफ़ी सारे, उन लोग काम कर रहे हैं। सिस्टर, मैं तो आपको राकी बोलूँगा, चलेगा? नाराज़ तो नहीं हो गया ना? अगर आप नाराज़ भी हो गए तो भी मैं बोलूँगा, मैं बहुत अलग किस्म का इंसान हूँ। तो हम भी गांव के हैं, आज से आपको गांव से राखी में ही बोलेंगे। तो राकी दीदी, आपको प्रभु यीशु कितने साल हुआ मिल गया? आप तो पैदाइशी क्रिस्ती है ना? नहीं? ओके, आप पैदाइशी क्रिस्ती नहीं है। कितना महीना हुआ आपको? कितना साल हुआ? 2 साल हुआ। 2 साल में पढ़े लिखे हैं आप तो ग्रेजुएट हो गए। हाँ, मैट्रिक के 10वीं पास की। हालेलुया, उसकी मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ। बोले हम जो क्रिस्ती है ना, पैदाइशी क्रिस्ती है, जो पढ़े लिखे भी है। सही है? अभी वो जो हमारी बहन है, मैट्रिक किया है, 10वीं पास की है, दूसरी बहन भी पढ़ी लिखी है। सही बात है, पढ़े तो थोड़े तो लिखे हैं ना, पढ़े लिखे, पर काफ़ी सारे भाई बहनें हैं, जो माताएं हमारे हैं, जो खास पढ़े नहीं हैं, पर वो प्रभु का सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। प्रभु का प्रेम जो है उन्हें मिला है, वो जाके बांट रहे हैं। हालेलुया। सही बात है क्या नहीं? सही बात है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो ये 2 साल जब आपको ये वचन का ज्ञान मिला, या आपको परमेश्वर का प्रेम मिला, इसके बाद आपने क्या किया? घर पे बैठे आप? क्यों? तो जो आपको खजाना मिला 2 साल के अंदर, आपके जीवन में इतना परिवर्तन आया है। आप दूसरों लोगों के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। हालेलुया। चलूँगा ना मैं आपसे बात करूँगा तो चलता है कि नहीं? हाँ, तो आप बहुत लोगों के लिए एक अच्छा उदाहरण है।
जो प्रभु आपको मिला है, जो प्रेम आपको मिला है, जो प्रभु का वचन आपको मिला है, अभी आपको जो मिलने के बाद आपने क्या किया है? बांटते गई है। आप स्वार्थी नहीं है, इसका मतलब जो मिला वो आपको रखना रहता है, नहीं क्या बांटना रहता है? जो हमें मिला है ईश्वर का वचन या ईश्वर का वरदान, ईश्वर का आशीष, हाँ, और गिफ्ट को क्या बोलता है? उपहार। जो मिला गया है वो जो है वो मुफ्त है, सही है क्या नहीं? जो हमें मिला गया है तो हमें क्या करना रहता है? मुफ्त ही मिला है, मुफ्त ही हमें देना है। और आप जाते हो तो आप किससे पैसा लेते हो क्या? नहीं जाते हो, आप पैकेट पूछते हो? हाँ, नहीं। बैग लेके जाते हो, बैग भर के लेके आते हो? नहीं ना, अपना खुद का खर्च करके आते हैं। बड़ी बात है। तो आप तो बोलते हैं ना, खानदानी रईस रहेंगे आप, जमींदार, आपके परिवार जो रहेंगे राजा महाराजा रहेंगे, क्योंकि आपके पास अधिक है उसके लिए आप लोग जा रहे हैं, ऐसा नहीं है ना? नहीं ना? अरे आप लोग मजदूर है। ओ लो, मजदूर है, मैं भी मजदूर ही हूँ। हालेलुया। तो हम एक ही टीम के। हालेलुया, जय यीशु। तो आपको मजदूरी करते हुए जो भी आपको प्रभु आमदनी देता है, जो प्रभु आशीर्वाद देता है, वो लेते हुए आप जाते हैं। तो आप चिंता नहीं करते कल क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, बच्चे का भविष्य का क्या होगा? नहीं। क्या? हाँ, कौन सा वचन है? मत्ती का पुस्तक 6, वो तो 6:33 में लिखा है, ढूंढो। अच्छा चलो, वचन तो शुरू मिला, मैं भी सोच रहा स्टार्ट कैसा करूं। हमारे पास तो मुख्य वचन है। तो हम जाते हैं मत्ती का पुस्तक 6:33 में। जो हमारी बहन जिसने ये वचन लिया और ये वचन के द्वारा उसके जीवन में परिवर्तन आया, और वही वचन के द्वारा वो जा रही है गांव-गांव में, जंगलों में, शहरों में जाकर ये सुसमाचार प्रचार कर रहा है। और मुझे पता है, मैं आपको अभी कितने महीने पहला देखा था? हम आए थे ना पिछले बार, 3-4 महीने पहले आए थे ना। ओके, तब हमारे जो बहन है सिस्टर सिंजीना, उनसे मिली थी। तब वो बोल रही थी आपके बारे में। आपका डिलीवरी के बाद 1 महीने के बाद ही आप वो बच्चे को पीठ पर रखते हुए आप सुसमाचार प्रचार करने को लगी। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो ये वचन आपके जीवन में कार्य कर रहा है। पर हम जो क्रिस्ती है ना, आप तो अभी क्रिस्ती बने, ओके। हम जो पैदाइशी क्रिस्ती है, हम क्या करते हैं मालूम है? ये वचन जो है ना, हम उल्टे लेते हैं। आपने ये वचन सीधे पढ़ लिए, हमने पढ़े ना, ये हमने जो सीखे हैं उसके उल्टे। सही है क्या नहीं भाई? सही है क्या नहीं? अभी पढ़ेंगे वो वचन, क्योंकि हमने वो वचन पढ़ा है। पहले वो ये बहन ने पे जब पढ़ा है, ढूंढो परमेश्वर को, उसके धार्मिकता को, बराबर है। हमने क्या सीखा है मालूम है? पहले ढूंढो रोटी, कपड़ा और मकान। हम अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं, पहले आप रोटी, कपड़ा और मकान का खोज करो, उसकी ट्रेनिंग लो, और उसके बाद प्रभु को खोजो। सही है क्या नहीं? हाँ, हालेलुया, हालेलुया। जब वो बहन हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण हो सकता है, और उसके जीवन में हमने देखा है कितना सारा परिवर्तन। आप लोग सब इनके साथ रह चुके, सही बात है क्या नहीं? आप सब पहचानते हैं कि नहीं बहन को? ये जो बहनों को पहचानते क्या नहीं? तो इनके जीवन में ये अद्भुत जो जीवन जी रहे हैं, कभी आपने कल्पना की है कैसे जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं?
और इसके जीवन में इनके ये परिवर्तन आया कैसा है, इनके जीवन का मुख्य उपदेश क्या है। सही बात है, बोला ना मैंने। उनके जीवन में मुख्य उपदेश क्या है और हमारे जीवन में मुख्य उपदेश क्या है। मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, समझा रहा हूं ताकि आप अपने सोच जो है बदल दे। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, हम निर्भर हो रहे हैं सांसारिक चीज़ों पर अभी ये जो बहन है जो हमारे लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है, वो निर्भर कहाँ पे हो रही है, वो कहाँ पर निर्भर हो रही है, प्रभु पर, प्रभु के वचन पर। हर पल हर कदम सिर्फ और सिर्फ प्रभु के बारे में जान रहे। हालेलुया, हालेलुया। इसने बोल रहे ना, जो वचन है ना अपने हृदय के अंदर ठूस के भर दिया है। भले दुनिया कुछ भी बोलेगा, वो मुझे फर्क नहीं गिरने वाला है। एक चीज़ मैं सीख चुका हूँ, एक चीज़ मैं समझ चुका हूँ कि मैं अगर राजा के पीछे दौड़ूंगा तो उसका राज्य मुझे मिलेगा। बहुत अच्छा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। बराबर है क्या रे दीदी, बराबर है। एक ही चीज़, और ये भी मैंने भी देख लिया, मैं अगर राजा के पीछे उसका दौड़ता रहूंगा तो उसका राज्य का जो भी चीज़ है, उसका राज्य में जो भी चीज़ है वो मुझे मिल जाएगा। सही बात है क्या नहीं, सही बात है क्या नहीं। पर हमारा जो ज्ञान हमें मिला था, ये इसमें गलती हमारी नहीं है, क्योंकि हम गलत सीखे थे। अभी हम आए हैं सब सुधारने के लिए, सब आए कि नहीं सुधारने के लिए। मैंने भी तो गलत सीखा था, और जब मुझे प्रभु ने सिखाया और प्रभु ने जब मुझे सुधारा तो मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया। तो मैं बोला अभी वो गलत जो सीखा हूँ उससे दूर जाऊं, जो प्रभु मुझे सिखा रहा है सबसे पहले मैं उस पर ध्यान दे दूं। सही है क्या नहीं। हमने जाने अनजाने में गलत सीखा है, पर अभी हम आए हैं क्या करने के लिए, सुधारने के लिए। पर अभी वो गलत को रखते हुए आप नए को लेंगे तो परिवर्तन आ जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, देखो समझ लो बात को। अगर मैं गलत को रखते हुए, जो हमने गलत सीखा है, गलत को रखते हुए हम अभी नए लेते हैं और हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं, क्या ये संभव होगा? क्या हमारे जीवन में संभव होगा या सुधार आ जाएगा? नहीं आएगा ना, नहीं आएगा ना। जो पहला जो गलत है हमने सीखा, जाने अनजाने जो हुआ उसका अपने गलतियां स्वीकार कर लिया। मुझसे गलती हुई, मेरे परिवार से हुई, किसके द्वारा हुआ, और मेरे जीवन में, मेरे परिवार में ये घट गया। ये गलतियां से मैं सुधर गया, पाप क्षमा किया, पाप स्वीकार कर लिया और वहां से मैं निकल गया। तो अभी मुझे करना क्या है? गलतियों को दोहराना है, क्या नया जीवन जीना है? गलतियों को दोहराना है क्या नया जीवन जीना है? हालेलुया। तो बहुत लोग, मैं अभी बता रहा हूं, सबकी बात नहीं बोल रहे हैं, अभी भी हम क्या कर रहे हैं मालूम है? वही गलतियां कर रहे हैं। भले हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर, नया जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, पर वहां पर वही पुराने जो अपने हैं ना घिसे पीटे जीवन है, वहां पे हम जी रहे हैं। सही है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ है क्या? प्रश्न है क्या आपको? आपके पास कोई प्रश्न है क्या? हमने हमारा पुराना जो कैसेट है या यह जो पुराना जीवन है अभी तक पूरी तरह से डिलीट नहीं किया है। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? अगर मैं डिलीट करता था तो मैं कल का या अपना परिवार का चिंता नहीं करता था। मैं सिर्फ और सिर्फ राजा के पीछे भागता था, राजा का प्रेम के बारे में जानता था। और वो राजा कौन है? यीशु है। हमारा राजा है पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा प्रभु यीशु है।
उसके पीछे हमको दीवाना होना है, पर क्या हम सही में उसका दीवाने हैं? बताते तो है, चाह भी है कि हमें वैसा करना है, पर कहाँ ना कहाँ हमारा कदम रुक जाता है, क्योंकि अक्सर हम सांसारिक जीवन में बोलते हैं ना, हम अपना कदम भटकाए हुए या हम कदम बढ़ाए, हम कोशिश नहीं करते कि हाँ भाई ये जो हुआ है इसमें से हम बाहर निकल गए, अब जो जीवन मेरा है यहाँ की नई जीवन है, नई सृष्टि है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर नया करना है। अभी ये जो मेरी बहन है राधा रेखा क्या सॉरी राखी सॉरी, यहाँ सिस्टर जो राखी है, सिस्टर मैं आपका उम्र पूछ सकता हूँ? अगर यहाँ पे आप लोग तो गांव में उम्र बता देते, तकरीबन भी बोल देंगे तो चल जाएगा। हाँ 23 ना, 23 की उम्र है। ओके, 21 साल तक ये संसारिक जीवन जी रही थी। ओके, पर अब ये 2 साल में उसने क्या किया, जब उसे परमेश्वर का खजाना मिला, परमेश्वर के राज्य के बारे में पता चला, परमेश्वर के बारे में पता चला, प्रभु का अनुग्रह के बारे में पता चला, प्रभु का सामर्थ्य के बारे में पता चला, उसने क्या किया, वो तो 23 साल की जो जीवन है ना, उसने कैंसिल कर दिया, टोटल कैंसिल कर दिया। जब तक वो टोटल कैंसिल नहीं करेगा ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? हम अपने घिसे पीटे वही जीवन जीना चाहते हैं, पर वहां से हमको निकले, जब तक हम वहां से निकलेंगे नहीं, कुछ नया नहीं कर सकते। अभी यहां से इनके जीवन में जो 21 साल मुझे लगता है उनके सिर्फ नर्क का जीवन था। सही बात है, मैं तो उदाहरण देता हूं, नर्क के जैसा था। ओके, सांसारिक जीवन बोले तो चुनौती, ये वो सब गंदगी था, पर ये 2 साल और ये जो 21 साल आपने जिया, और ये 2 साल में आपको कितना फर्क गिर गया जी? जमीन आसमान का फर्क इनको दिख रहा है। अभी ये 2 साल में इन्होंने देखा अपने खुद के जीवन में परिवर्तन हो गया, अपने पति के जीवन में परिवर्तन हो गए, अपने बच्चे उनमें परिवर्तन आ रहा है। सही है, वो जो बिटिया है 8 महीने की है ना, 8 महीने की पर इतनी तेज है, जो बेटा है वो भी तेज है। ये कैसा आ रहा है बदल? क्योंकि वे लोग सिर्फ और सिर्फ प्रभु के साथ जुड़े हुए, राजा के साथ जुड़े हैं, जीवित खुदा के साथ जुड़े, उसके प्रेम में जुड़े हुए। यही फर्क है। उनके जीवन में परिवर्तन आ गया है, ये 2 साल में परिवर्तन है। अभी हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया, इसका कारण क्या है? अभी उनके जीवन में 2 साल में इनके जीवन अद्भुत हो गया है, चिन्ह चमत्कार देख रहे, बहुत सारा बदल आ गया है, इनके परिवार में, इनकी मिनिस्ट्री में आ गई है। अभी यही चीज हम अपने आप में देख लेते हैं, क्या हमारे जीवन में ये परिवर्तन आया है? क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने ये वचन ना उल्टा लिया है। हमने क्या किया है, यहां पे क्या दिया है वचन? इसलिए पहले तुम रोटी, कपड़ा और मकान के पीछे भागो। स्वर्ग के राज और उसकी धार्मिकता। यहाँ पे आपके बाइबल में स्वर्ग के राज और उसके धार्मिकता के बारे में लिखा है नहीं, पर हमने जो सीखा था, सबसे पहले हमें अपना कैरियर करना चाहिए, अपना नौकरी, अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। यही तो सिखाया गया था ना हमें, आया ना। तो हमने ये जब वचन पढ़ा था, ये जब हमने बाइबल लेके पढ़ा था, तो हमने उल्टा पढ़ा था, या आपके बाइबल में ये उल्टा था? दीदी ऐसा ही कुछ था क्या? कुछ उल्टा था क्या? नहीं था। उस समय वचन भी ऐसे ही, उस समय में वचन ऐसा था, पर हमने लिया उल्टा था। सही बात है क्या नहीं? वचन तो वही था, पर हमने लिया था
उल्टा, क्योंकि हमने सीखा था उल्टा, हमें सीख मिली थी उल्टी। सही बात है। पर यहाँ पे आ रहे आप, यहाँ पर आके आपका परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे आपका बदल हो रहा है, आपके जिंदगी में परिवर्तन आ रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए? अपने मन में परिवर्तन, बदलाव करना है। और कैसा? ये भी करना है, वो भी करना है। नहीं दोनों नाव पे वे रखेगा तो भी चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। दोनों नाव पे चलना चाहिए। दुनिया के पीछे भी भागो और प्रभु के पीछे भी भागो। नहीं क्या दीदी? दुनिया के पीछे भी भागो और प्रभु के पीछे भी भागो। केवल प्रभु के पीछे भागो। तो अगर ये मेरी बहन है राखी, राखी ना, अभी बराबर नाम बोला, जो राखी बहन है हमारी, ओके, फ्लोरेंसिया ना, हाँ मैं राखी बोलूँगा, जो हमारी राखी बहन है, ये हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण बन सकता है क्या नहीं? अगर ये इसका परिवार जा रहा है, कुछ ना कुछ काम कर रहा है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में जा रहा है और सुसमाचार गांव-गांव में जा रहे हैं, अपने गांव में, पड़ोस के गांव में, दूर दूर में, इतना तक तो अभी वे रांची सिटी तक पहुँचे। सही बात है क्या नहीं? हाँ, तो ये जाके काम कर सकते हैं और उनके जीवन में इतना सारा परिवर्तन आ रहा है। क्या यही चीज़ हमारे जीवन में आना है क्या नहीं आना है? आने वाला है क्या नहीं? आया है क्या नहीं? तो जब हमारे जीवन में आया है, क्या हमें किसके पीछे भागना है? ईश्वर के राज और उसके धाम। रोटी कपड़ा और मकान, ईश्वर के राज, रोटी कपड़ा और मकान, ईश्वर के राज, रोटी कपड़ा और मकान, ईश्वर के राज, रोटी कपड़ा और मकान। उसकी राज और उसके धाम। हालेलुया, हालेलुया। वहां पे क्या लिखा है? सबसे पहले ढूंढो, क्या लिखा है? ईश्वर की राज, ढूंढो लिखा है क्या नहीं? ढूंढो लिखा है ना? आपके बाइबल में क्या लिखा है? इसने पहले तो उसे राज और धन की खोज करते रहो। इससे पहले, इसी सबसे पहले आप ईश्वर के राज की खोज करते रहो। खोज करना का मतलब क्या है? ढूंढना का मतलब क्या है? ढूंढने का मतलब वर्ष लिखा ना आपने, मत्ती का पुस्तक 6:33, आज वहां से शुरू कर लेते हैं। इसमें जुड़ा हुआ है अपना मुख्य जो टॉपिक है, संत यूहन्ना का पुस्तक 15:1-17 लेना है। सही है? तो उसमें हम भिड़ जाते हैं और ये ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जुड़ा ही है वो टॉपिक। और यहाँ पे क्या लिखा है? ढूंढना या खोजना। सबसे पहले आप ढूंढो या खोजो। ढूंढना मतलब खोजना, खोजना मतलब ढूंढना, सर्च करना। ये तो रूपांतर हुआ। ढूंढना, दीदी क्या बोले आप? इसका मतलब लालसा होना चाहिए, चाह होना चाहिए ना। उससे अच्छा सरल कुछ अच्छा उदाहरण, उसका मतलब समझाओ ना। ढूंढने का मतलब क्या है? खोजना, तलाश करना। हाँ, हालेलुया। अभी एक उदाहरण देते हुए हम समझेंगे ये वचन को, ये शब्द को। हालेलुया। अब हमारी ये दीदी, आपका नाम क्या है सिस्टर? हाँ, पुष्पा मीन, पुष्पा बहन जो है हमारी, ओके, इनके पास सोने के कान की बाली है। ओके, इनके पति ने दिया है, सोने की है और उसमें हीरे जड़े हुए हैं। हालेलुया, उदाहरण दे रहा हूँ। हालेलुया। और वो सोने की जो है कान की बाली, उसके पीछे स्क्रू होते हैं। सही है? सही है। अभी ये स्क्रू है, उन्होंने डाला हुआ है और ये रोज पहन रही है क्योंकि उसके पति ने दिया है, ये पहला तोहफा दिया हुआ है, बहुत कीमती है, उसके अंदर हीरे जड़े हुए। हालेलुया। तो अभी क्या हो गया, पहनते पहनते कभी कभी वो स्क्रू लूज होता है क्या नहीं? होता है क्या नहीं? तो स्क्रू लूज होते होते वो जो है कान की बाली है वो खोने गई, कहाँ पे? गिर गई, गिर गई। तो अभी वो क्या करेगी?
क्या करेगी? ढूंढेगी। अरे वो बहुत अच्छी क्रिस्ती है, बहुत ही अच्छा क्रिस्ती है। वो क्या करेगी? पहला प्रार्थना करेगी कि नहीं? फिर वो नवनवीना करेगी कि नहीं? नहीं करेगी। अच्छी क्रिस्ती है, 40 दिन का उपवास भी कर देगी, नहीं क्या? फिर बोलेगा वो प्रार्थना में ऐसा बोलेंगे प्रभु को कि अगर ये मुझे कान की जो बाली है मुझे मिल जाएगा तो मैं 151 का हार चढ़ा दूंगी, मोमबत्ती चढ़ा दूंगी। ऐसा नहीं करेगी? नहीं। क्या करेगी वो? क्या बोल रहे हैं? पहले वो ढूंढेगी। कैसे ढूंढेगी? अभी उसको पता है मैं घर से बाहर गई नहीं हूं, घर पे कहां पे गिरी रहेगी, तो क्या करेगी? घर में देखेगी, बिस्तर पे देखेगी, झाड़ू लगा के देखेगी। अभी उसके घर के अंदर, अभी वैसे भी नहीं, उसके घर के अंदर नौकर चाकर भी है। अभी उसके घर पे नौकर चाकर भी है। हालेलुया। अब वो क्या करेगी? हाँ, पहले नौकरों को पूछेगी, पर वो नौकरों को पूछेगी पर उसको पता है ये सबसे ज्यादा कीमती है। तो अभी वो क्या करेगी? नौकर के भरोसे रहेगी? हाँ, तो वो खुद क्या करेगी? खुद क्या करेगी? ढूंढेगी। पहले पलंग में जाके देखेगी, अगर वो चद्दर वगैरह में बिस्तर पे कुछ है क्या, वहां पर बिस्तर को या चद्दर को झटकेगी, नहीं मिला। उसके बाद क्या करेगी? खुद से झाड़ू लेगी और क्या करेगी? झाड़ू लगा देगी, जोर जोर जल्दी जल्दी से मारेगी, झाड़ू मार के, झाड़ू मारते हुए छोड़ देगी। नहीं, क्या करेगी? झाड़ू कैसा मारेगी? धीरे धीरे मारेगी। पलंग के नीचे कभी जिंदगी में झाड़ू नहीं मारा, पलंग को आगे करेगी, वहां भी मारेगी, सब जगह पे मारेगी। जो बोले दीवान लगा है, कबर्ड लगा है, कबर्ड को आगे खींचेगी, वहां मारेगी। सही है क्या नहीं? रसोई जाएगी, रसोई में जाके मारेगी, सब जगह मारा। पता चला वो अपना रसोई में काम करते समय, वहां पर कुछ करते समय वहां पे कोने में गिर गया। अभी वो ढूंढते 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 उसने सारा घर साफ कर दिया, पूरा सा घर साफ हो गया। और वो मिला कहां पर? किचन में एक छोटा सा कोपरे में आके गिरा हुआ था। तो जब उसे मिलता है तो खुश होगी कि नहीं? खुश होगी कि नहीं? खुश होगी कि आनंदित हो जाएगी? भी होएगी, आनंद में अपने मन से धन्यवाद भी देगी ईश्वर को। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। वो खुश होके जाके अपने पति को बताएगी, देखो ये आपने दिया था, ये खो गया था मुझसे, पर मैं ढूंढी, और ढूंढी कहाँ मिला मालूम है? तो किचन में मिला। मैं तो पूरा सारा घर पति को बताते क्या नहीं? अक्सर होता है क्या नहीं? होता है क्या नहीं? हर एक डिटेल बताएगा, मैंने ये किया वो किया, पूरा कबर्ड सान मारा, पूरा कबर्ड हिला दिया, खटिया को हिला दिया, सब कुछ करते करते सब साफ कर दिया, घर साफ कर दिया। आखिर में वो किचन में मिला, वो फ्रिज के बगल में था कोने में, वो भी साफ कर दिया। तो पति भी खुश होएगा क्या नहीं? पति खुश होगा क्या नहीं? पति बोलेगा बहुत अच्छा, ऐसे एक महीने में एक बार गिरना चाहिए ताकि घर तो साफ हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या किया उसने? उसने खाली हल्के से देखा, ध्यान दिया, या उसने पूरा ढूंढना शुरू कर लिया? उसके लिए तकलीफ हुआ क्या नहीं? मेहनत किया क्या नहीं? समय लगा क्या नहीं? पर उसने क्या सोचा? अभी चलो छोड़ो, जाने दो यार, पति ने दिया, छोड़ दे यार, क्या करने गए, हम जाएंगे दूसरा। पति को बोलेगा दूसरा उसका स्क्रू बना देना। ऐसे करते थे क्या? हाँ, क्या खुद अपना मेहनत करते हुए आपने खुद मेहनत किया और उसको ढूंढ के लिया? हालेलुया। समय लगा क्या नहीं? तकलीफ हुई क्या नहीं? मेहनत लगी क्या नहीं? हालेलुया। पर उसके बाद जब वो चीज मिलता है, वो खुशी छोटी है कि बड़ी है? बहुत बड़ी खुशी है ना। वैसे यहां पे क्या बोल रहा है? सबसे पहले तुम
परमेश्वर के राज्य को ढूंढो या खोजो। क्या लिखा है वहां पर? सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य को ढूंढो या खोज करो। हालेलुया, हालेलुया। अब तक हम क्या कर रहे थे? परमेश्वर के बारे में पता था, उसके राज्य के बारे में पता था। क्या हम ध्यान से ढूंढ रहे थे? क्या हम सही में हम खोज रहे थे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब हमने ध्यान से ढूंढा नहीं, खोजा नहीं है, इसलिए वो आनंद जो था ना प्रभु के साथ जुड़ना, वो हमारे जीवन में नहीं था। जैसे हमको ये बहन को वो सोने का जो है स्क्रू मिल गया तो आनंदित हो गई, खुश हो गई एकदम। वैसे जब प्रभु के राज्य के बारे में हमें मिलता है, उसका खजाना मिलता है, तो ये आनंद आप रख नहीं सकते हैं आपके पास। समझ आया क्या नहीं? ये आप नहीं रख सकते, आपको जाके देना होता है, देना होता है। अभी ये इनको जो खजाना मिला है ना, इनको परमेश्वर का वचन, तो अभी ये क्या कर रहे हैं? ये अभी रख नहीं पा रहे हैं। सवेरे जा रहे हैं, रात को आ रहे हैं। कल भी मैंने देखा, परसों भी देखा, ये बहन हमारे सिस्टर गौरी के साथ गई थी, उसके पति उन साथ में गए। कहाँ पे? रांची, किधर शहर में, काफ़ी दूर था। जाने को ही कम से कम 1-1.5 घंटा लगा था। आने आते आते कुछ 10 बज गए, 10 के पार हो गया, कुछ 10:15 बज गए। ओके। और आते समय मैंने पूछ भी लिया उनको, खाना खाया क्या नहीं, खाना पकाया रहेगा क्या नहीं। तो बोले नहीं नहीं हो जाएगा, खाना हम पकाएंगे। हमने उनको पूछा भी, आ जाओ हमारे साथ खाना खा लो, पर वो बोले नहीं, मैं मेरे पति के साथ ही खाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वहाँ से गए, घर पे जाके खाना पका के खाना है। रात हो गई, ओके। सवेरे उठ के आना है, यहाँ पर आके आप लोगों का सेवा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। और यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ सब प्रबंध करना होता है। हमारे जो बहनें हैं, भाई हैं, उन लोग मदद कर रहे हैं। सब यहाँ पर आसान हो जाता है। हम आते हैं, हमारे ब्रेक के समय हमको कुछ ना कुछ मिल जाता है, लंच के समय कुछ ना कुछ मिल जाता है। पर वहाँ पर कोई ना कोई पीछे से काम करता है, किचन में काम होता है, यहाँ पे ये रिट्रीट को अरेंज करने के लिए कुछ ना कुछ काम हो रहा है, इसलिए सब कुछ आसान है हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु क्या बोलता है? सबसे पहले मुझे ढूंढो। जो खजाना है वो क्या है हमारे जीवन के लिए? ईश्वर का राज्य, ईश्वर का प्रेम, परमेश्वर का वचन। ये जो खजाना है, अगर आप प्रभु का है, ये आप ढूंढोगे, उसके पीछे आप दौड़ोगे, आप देखोगे आपके जीवन में परिवर्तन ही परिवर्तन होगा। चंगाई या चंगाई, चंगाई और चंगाई होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये जो जीवन प्रभु ने हमने दिया है ना, अगर आप सही तरीके से आप जिएंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं एक अच्छा सा उदाहरण देता हूँ, ये मैं देता भी हूँ, आपने सुना है क्या नहीं मेरा प्रवचन में, मुझे पता नहीं। एक राजा था, ओके। अभी मैं एक उदाहरण यहाँ का देता है। रांची में एक बड़ा सा महाराज था, राजा था, और रांची में उसका बहुत बड़ा राज्य था। तो राजा बहुत ही अच्छा था रांची के, हालेलुया। तो उसने क्या किया, और बहुत ही बड़ा धनवान था वो, बहुत बड़ा प्रसिद्ध राजा था। तो उसने क्या किया, उसके राज्य के सब सदस्यों को उसने बुलाया, खुश हो गया, बोले मैं उनके लिए एक पार्टी रखता हूँ। तो राज्य के सब लोगों को उसने बुलाया। तो हम भी उसके राज्य के हैं, तो हम भी गए वहाँ पर, हालेलुया, हम सब गए, हालेलुया। उदाहरण दे रहा हूँ, हाँ। तो वहाँ गए तो राजा बड़ा खुश था। तो राजा ने खुलेआम ऐलान कर दिया, बोले प्रभु ने मुझे सब कुछ अच्छा दिया है, बहुत कुछ दिया है। ये राज्य, ये जो महल है, महल में बहुत सारे कीमती चीज़ है, सोने की है, चांदी के है, हीरे के है, मोती के है, बहुत ही महंगे महंगे चीज़ है। यहाँ पर इस महल के अंदर जो भी चीज़ कीमती है, अगर आप छू लोगे वो आपका हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वहाँ के जो लोग थे, हम सब है,
तो सब ने देखा, अरे ये तो खिड़की है चांदी की लगी है, सोने का दरवाज़ा है, ये इसका है, सब कीमती कीमती चीज़ है। सब भागे इधर उधर भागे। हालेलुया, हालेलुया। आप किसके लिए जाओगे? वहाँ पे राज्य का, उधर उसका सिंहासन भी था, राजा का मुकुट भी था, उसका तलवार भी था, सब महंगा महंगा था, बहुत ही ज़्यादा कीमती था। तो आप लोग ने क्या लिया रहेगा? आप क्या लेंगे? मैं राजा को ही दूंगा। आप राजा को लोगे। आप क्या लोगे? हालेलुया, हालेलुया। तो आपने क्या चुना? राज्य का सामान चुना, चीजें चुने या राजा को चुना? तो अगर राजा हमारा हो गया तो उसका जो सामान है, जो चीजें हैं, वो सब हमारा होगा क्या नहीं? सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो अब तक हम क्या कर रहे थे? राजा को नहीं चुन रहे थे ना। हालेलुया। ये कहानी आपने सुना और सबको इसका पता था। हालेलुया। सबको ये कहानी पता था, सबको पता था, सब लोगों को पता था। ये कहानी नहीं पता था, चलो थोड़े जान को नहीं था, इनको पता है। हालेलुया। आज पता चला, तो आज से आप किसके पीछे भागोगे? राजा के पीछे भागेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर राजा मेरा है तो प्रजा भी तो मेरा है, पूरा राज्य मेरा हुआ क्या नहीं? अभी ये जो बहन है, ये जो बहनें, जो भाई हैं, यहाँ पे जो योद्धा है, अभी वो काम किसके पीछे भाग रहे हैं? राजा के पीछे भाग रहे कि नहीं भाग रहे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर वो राजा के पीछे भाग रहे तो राजा का जो भी है वो उसका हुआ क्या नहीं? तो उनके जीवन में कोई चीज़ की घटी दिख रही है क्या? वो उनको देखते हैं कि कभी उदास दिख रहे हैं, चिंता में हैं, अरे कल मेरा काम का क्या होगा, मैं तो मजदूर हूँ, रोज़ का मैं काम करूँगा तो रोज़ मुझे पगार मिलेगा, आज मैं एक दिन काम पे नहीं जाऊँगा, अभी ये 15-20 दिन से मैं यहाँ पर हूँ, बिनती उपवास के लिए आए, रिट्रीट के लिए आए, 15-20 दिन अगर मैं काम नहीं करूँगा तो क्या होगा, मेरा परिवार का क्या होगा? सोचते नहीं क्या आप लोग? नहीं, क्यों नहीं? उन लोग नहीं सोचते, आप लोग सोचते हैं। हालेलुया। अभी आप लोग उसके जगह पे रहेंगे तो क्या करेंगे? सोचेंगे कि नहीं उनके जैसा? हाँ, नौकरी नहीं करेंगे, पगार नहीं लाएगा, पैसा नहीं लाएगा तो क्या खाएगा? क्या सारा दिन प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड? क्या सारा दिन परमेश्वर का वचन? तुमको कोई काम धंधा नहीं है? ऐसे बोलते नहीं है क्या आप लोगों को? लोग नहीं बोलते? पहले बोलते थे, अरे अभी भी लोग बोलते हैं, मुझे अभी तक बोलते हैं। और बाहर वाले नहीं, अपने खुद के लोग बोलते हैं, खुद के लोग बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या हमारे जीवन में ऐसा नहीं होगा? अगर इनके जीवन में इतना परिवर्तन आया है, इनके जीवन में इतना तरक्की हुआ है, इनके जीवन के अंदर इतना प्रेम आ गया है, और इसका रहस्य है ये परमेश्वर का वचन। और ये जब इनको वचन मिला है तो इनको क्या करना है? ये वचन लेना है क्या इनको भागना है? हाँ, हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। चलो वचन तो ले लो, अभी पढ़ेंगे वो। हालेलुया। 6:33 कंप्लीट नहीं हुआ। मत्ती का पुस्तक 6:33। हालेलुया। इसलिए पहले, सब साथ में बोलिए, इसलिए पहले, थोड़ा जोर से बोलिए तुम उसे, सबको। एक मिनट, पहला आपको लिखना है क्या? लिख के हुआ? लिख के सबका हुआ? तो सब साथ में बोल सकते हैं क्या? सब साथ में बोलेंगे क्या?
तो चलो सब साथ में बोलेंगे, इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज। इसलिए तुम सबसे पहले परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म की खोज करो, और तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी, भी तुम्हें मिल जाएगी। तो यहाँ पे प्रभु ने क्या कहा है? क्या ये प्रभु का आज्ञा है क्या नहीं? क्या ये प्रभु का वादा है क्या नहीं? तो अगर ये प्रभु ने कहा है तो ये वचन पर हमें ध्यान देना है क्या नहीं? उस पर मनन चिंतन करना है क्या नहीं? मैं मेरे जीवन में मैंने देखा है, ये 24 साल में जब मैं प्रभु के साथ नहीं था, मैं जन्म से क्रिस्ती हूँ, ओके, पर दूर दूर तक प्रभु के साथ मेरा कोई नाता नहीं था। सही बात है? हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्ती तो था पर नाम का था। मैं सारा बाकी का धर्म का सब कुछ करता था। मैं अध्यक्ष था, जो आप बोलते हैं ना हिंदू का, जो धर्म करते थे ना, उनके मंदिर का या कोई बोलते हैं ना उनका संस्था का मैं अध्यक्ष था एक ज़माने में, और सब धर्म के लिए मैं काम करता था। पर मैं प्रभु के बारे में कुछ नहीं जानता था। जो मेरे जीवन में जब समस्या आया, मैं जब संकट में गिरा और मेरा परिवार संकट में आया, नौकरी गई, जो व्यवसाय कर रहा था उसमें मुझे नुकसान हुआ, तकलीफ़ें आने लगे, और जब तकलीफ़ आते हैं चारों ओर आ जाते हैं कि नहीं आते? तकलीफ़ चारों ओर आने लगा। जब चारों ओर तकलीफ़ आते हैं तो आप क्या होता है? बीमार हो गया। एक ही चीज़ होता है मेंटल में, सर में क्या होता है? खुदकुशी करना। यही था मेरा काम, यही एक ही काम सोच रहा था मैं। कभी मैं अपने आप को मार दूं, कभी खुदकुशी कर दूं, यही काम था। पर जब मुझे प्रभु का वचन मिला, जब मैं रिट्रीट को गया, वहाँ पर प्रभु का प्रकाशन मिला, प्रभु का प्रेम मिला, वहाँ पे मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया। और जिस दिन से मैं बाइबल पढ़ने लगा, रोजरीज करने लगा, शुरुआत में मैं बाइबल पढ़ता था, कुछ समझ नहीं आता था, रोजरीज करता था। आप सोचो, आप दिन में कितना रोजरी करते हैं? अभी तो नहीं करते क्योंकि आप लोग वचन में, पर हमारे माताएं बहुत सारे अभी भी रोजरीज करते हैं। मैं दिन में कम से कम 15 से 16 रोजरी करता था, बाइबल पढ़ता था। हालेलुया, हालेलुया। रोजरीज में भी वचन है, रोजरीज में भी वचन है, पर अगर आप वचन लेते हुए बोलोगे, ध्यान से बोलोगे, हृदय से बोलोगे, तभी ये परिवर्तन आएगा। हालेलुया, हालेलुया। पर यहाँ पर हमें 2 या 3, 4 वचन है, 6 वचन है रोजरी के अंदर, पर क्या हमें सीखना है क्या नहीं? यहाँ पे क्या ये वचन क्या दे रहा है? ढूंढो परमेश्वर के राज्य को, उसके वचनों को, उसके धार्मिकता को। बराबर है कि नहीं? हालेलुया। तो जो हमें थोड़ा सा हमें सीख मिला, जो हमारे चर्च ने हमें सिखाया, ये जो हम सीखे, इसके बाद आगे सीखना ये हमारा काम था क्या नहीं था? था क्या नहीं? क्या हम इसको सीखने की कोशिश की या जानने की कोशिश की? नहीं। फिर हमने क्या किया? हमने सिर्फ चर्च को बुरा भला बोला, फादरों को बुरा भला बोले, क्योंकि हमको कुछ सिखाया नहीं। यही था ना हमारा काम। हम गलत गिड़गिड़ाए, पर गलती किसकी थी? हमारी खुद की थी। चर्च ने हमें, फादरों ने हमें, सिस्टरों ने हमें बहुत कुछ सिखाया शुरुआत में। हमारा काम था कि हमें आगे बढ़ना था। अभी हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं क्या नहीं? पहले क्या बोलते हैं? बाल क्या बोलते हो? हाँ, आंगनवाड़ी में भेजते हैं, फिर बाद में स्कूल में भेजते हैं, प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी में भेजते हैं। उसके बाद उसको आगे पढ़ाते हैं कि नहीं बच्चे को? कॉलेज जाते हैं, फिर डिग्री कॉलेज जाते हैं। सही है कि नहीं? तो ये क्या करते हैं? अपने माता पिता क्या करते हैं? बच्चों को पढ़ाने के लिए मेहनत कराते हैं। वैसे हमें भी
हमारे बच्चों को अपने आप को पढ़ाने के लिए, खुद को पढ़ने के लिए, प्रभु के राज्य के बारे में इसका मेहनत करना है। हमें जो थोड़ा बहुत मिल गया ले लिया और छोड़ दिया, इसमें गलती किसकी है? किसकी गलती है? हमारी है क्या? हमारे चर्च की है? हमारे फादरों की है? हमारी खुद की गलती है। अभी ये जो बच्चे हैं ये किसके बच्चे हैं? ईश्वर के बच्चे। सच्ची में अभी बोलते हैं ईश्वर के बच्चे। हाँ, ये किसके बच्चे हैं? अम्मा जी बोल रहे थे मेरी बेटी है, मेरे लिए लिख के दे दो, वचन चाहिए उसका परिवार के लिए। नहीं क्या बोल नहीं रहे थे? बच्चे किसके हैं? ईश्वर के हैं। तो हमें जब बच्चे छोटे थे उसे ज्ञान किसका देना चाहिए था? ईश्वरी ज्ञान देना चाहिए था क्या नहीं? तो हमने किसका ज्ञान दिया उनको? तो जब बच्चे सांसारिक ज्ञान जो आपने उनको दिया, बच्चे बड़े हो गए तो वो क्या सीखते हैं? सांसारिक ना, संसार के बारे में सीखते हैं क्या नहीं? संसार क्या सिखाता है? स्वार्थी रहना, छल करना, नफरत करना, जलन करना, यही सिखाता है ना। फिर बच्चा बड़ा होता है तो बच्चा क्या करता है? माँ बाप के खिलाफ जाता है, माँ बाप को छोड़ता है और अलग हो जाता है। फिर माँ बाप क्या बोलते हैं? मैंने इतना खून पसीना से उसको पाला, उसको पोसा, उसको सिखाया, और अभी क्या हुआ? बीवी आ गई, बाहर की बीवी आ गई और बहू आ गई और उसको लेके गया। अभी तो मुझसे बात भी नहीं करता, मुझे फोन भी नहीं करता। हालेलुया। ये क्यों हुआ? फिर हम कोसते किसे हैं? ईश्वर। ये सब क्यों मेरे जीवन में हुआ? सही है क्या नहीं? अम्मा सही है क्या नहीं? कल बारिश आया, आप कपड़े लेके भागे ऐसे, आप ही थे ना? क्यों? 10 मिनट रुक सकते थे ना? भीगना था क्या? मुझे भी बहुत था, भीगने का शौक था। मैं भी आपको देख के सोचा एक बार, अरे बोला नहीं रहने दो। हालेलुया। ये देखा मैं बारिश चालू हो गया, ये भाग रही है, फिर से आई दौड़े दौड़े, उसने रुमाल कुछ रखा, छूट गया था यहाँ पे, रुमाल लिए सर पे डाला और भाग रही है। इनको मैराथन में डालेगा तो ये जीत जाएगी। बहुत तेज भागी, 2 मिनट में पहुंच गई गेट के बाहर। हाँ क्या बोले? अभ्यास कर रहा है, बहुत अच्छी बोली, कुछ तो अच्छे बोली हो। अभ्यास कर रहा है बोले तो वचन कर रहा है, इसलिए तेज हो गई, इसलिए वो दौड़ रही है। अरे वाह, प्रभु को जोर से ताली बजाओ यार। देखो उसको फुर्ती कैसी आ गई। हालेलुया, हालेलुया। अभी दूसरे कोई रहते थे तो क्या बोलते, अरे भिगो मत, सर्दी लग जाएगी। बोला भी किसने? भिगो मत, भिगो मत। सही है क्या नहीं? पर वो बोले नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, अरे भाग गई। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम अपने बच्चों को तालीम ही गलत दिया है। हम बोलते हैं हम ये बच्चे प्रभु के, बराबर है, सही है क्या नहीं? हम बोलते हैं ये बच्चे प्रभु के, पर हम देते हैं ज्ञान किसका? बच्चे प्रभु के, तो हम कौन हो गए उनके? हम फिर उसके माता पिता नहीं हुए, हम सिर्फ देखभाल करने वाले। सही बात है क्या नहीं? अगर वे बच्चे प्रभु के हैं तो हम कौन हुए उनके? संरक्षक या देखभाल करने वाले, बराबर है ना? केयर टेकर, इंग्लिश में बोलते हैं केयर टेकर। तो केयर टेकर है या संरक्षक है या देखभाल करने वाले अगर आप है, क्या आप उनको सही देखभाल कर रहे हैं? आप उनको सही प्रकाशन दे रहे हैं? क्या आपको उनको सही ज्ञान दे रहे हैं? बोलते तो है क्या आप ये बच्चे प्रभु के हैं, तो आपने कभी कल्पना किया प्रभु के बच्चे हैं, उनको सबसे पहला तालीम किसका देना चाहिए था? तालीम देना चाहिए। और तालीम किसका दिया जाता है? संस्कार का एडमिशन करा। देने वाला कौन है? कौन है? हम खुद है।
और बाद में बच्चे बड़े होते हैं तो फिर उल्टे करते हैं, स्वार्थी जीवन जी रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं। फिर बाद में आप बोलते हैं प्रभु मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों हुआ? आपने तो जब मुझे दिया था ये बच्चा निकला निकम्मा, पर बना कैसे ये बच्चा? जब वो पैदा हुआ था निकम्मा था क्या? नालायक था? नहीं था, वो तो अच्छा था। उसको स्वार्थी बनाया किसने? थोड़ा जोर से बोलो ना, थोड़ा और जोर से बोलो ना। तो ये जो तकलीफ आने वाला है आपके जीवन में किसके द्वारा होने वाला है? प्रभु के। किसके? अम्मा थोड़ा मुंह खोल के बोलो तो। अभी बोलती नहीं है, क्यों नहीं बोलती है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रभु हमसे बात कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? गलतियां हमें बता रहे हैं क्या नहीं? हम प्रभु को जाने अनजाने कोसते हैं, प्रभु के को बुरा बोलते हैं, गलतियां हमारी है। हमने वो वचन जो है टेढ़े मेढ़े कर दिए। हमें ढूंढना है परमेश्वर को, उसके प्रेम को, उसके राज्य को, पर हम क्या कर रहे थे? सांसारिक चीजों को। ना केवल हम, हमारे जो बच्चे हैं जो प्रभु ने दिए हुए हमें, उनको भी हमने यही तालीम दी। अभी बच्चे क्या हो गए? संसार में गए। क्या बच्चे हमारे चर्च में आते हैं? नहीं आते। क्या प्रभु के वचन के बारे में पता है? नहीं पता है। क्या वो आपकी बात सुनते हैं? नहीं सुनते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये हमारी गलती थी कि नहीं? तो ये मेरी बहन है जो राखी, इसके जीवन में 2 साल में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया। बोलते हैं ना पूरा यू टर्न ले लिया उसने। तो इसका एक उदाहरण क्या हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है क्या? लाएगा क्या? नहीं। तो ये भले वो 24 घंटे भागती रहती है, वो थोड़ा पागल है। किसके लिए पागल है वो? हाँ, यीशु के लिए पागल है। अभी आप कितने दीवाने हैं, कितने पागल है, वो आपको सोचना है। पागल बोले ऐसा नहीं है, मैं मेंटल पागल नहीं बोल रहा हूं, दीवानगी का पागलपन है। सही बात है क्या नहीं? प्रेम का पागलपन है। अभी आप कितने प्रेम में डूबे हैं, आप कितने दीवाने हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो दीवाना है ना, वो बोलता है ना प्रेमी जो दीवाना है वो कैसा रहता है? अगर उसको प्रेमिका नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? कपड़े उपड़े फाड़ता है और दीवानगे के ऐसा रहता है ना। सही है क्या ना? पर हम अगर प्रभु के दीवाने तो हमें क्या करना है? सांसारिक मोह माया सब छोड़ते हुए हमें क्या करना है? ईश्वर के राज और उसके धार्मिकता को खोजना चाहिए सबसे पहले। क्या आखिर में? और अभी आज से क्या करोगे आप? सोनू भाई कहाँ गए थे? खाना बना रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा जल्दी बनाया कर ताकि जल्दी आ जावे, मेहरबानी होगी। क्योंकि जो खजाना है वो ये है ना। हालेलुया। हमारे सोनू भाई के लिए ताली बजाए है सब। और जो भाई बहन है जो यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, रसोइयों में हाथ दिला रहे हैं, ये चर्च को साफ सुथरा कर रहे हैं। बहुत सारे भाई है, बहन है, हमारे राम भाई है, हमारे जो यहाँ पे सबका नाम मुझे पता नहीं भाई, माफ़ कर देना। और मैं दिल से सबको धन्यवाद बोलते हैं कि आप लोग हमारे लिए बहुत ये सब चीज़ आसान करते हैं। इसके लिए यहाँ पे सब कुछ आसान लग रहा है। मुझे पता है हम करते हैं रिट्रीट्स, यहाँ तो बहुत आसान लग रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं। हम जब बम्बई में या बाहर जहाँ पे जाके रिट्रीट करना है तो हमें सब कुछ अरेंज करना होता है। जो लिव इन रिट्रीट होता है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे बम्बई में भी है, वहाँ पे 150-200 लोग आते हैं और 6-7 दिन का होता है, 10 दिन का होता है। तो हमें अरेंज करना रहता है। और बम्बई में अरेंज करना काफ़ी बोला था ना, बहुत चैलेंज का काम है। ऐसा नहीं क्या नहीं है, सब कुछ आसान है, पर उसमें भी तकलीफ़ें हैं। हालेलुया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सबको, हाथ जोड़कर प्रणाम भी करता हूँ। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
सेवा छोटे छोटे चीज से ही शुरू होता है। मुझे पता है, मेरा जब मिनिस्ट्री मेरा शुरू हुआ, मैं भी ऐसे ही काम करता था। जो भी काम मिला, कुर्सी लगाना, झाड़ू मारना, किचन में जाके रसोई में काम करना, बर्तन धोना, कटिंग करो, ये करो वो करो, जो भी मिलता था खुशी खुशी कर लेता था। जो बीमार है अस्पताल में जाके उसको मिलना, जो बीमार है उनके कोई है नहीं तो मैं जाता उनके साथ रह जाता था, ये मेरा काम था। वहाँ से प्रभु ने देखा मेरा हृदय, धीरे 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 मुझे प्रमोशन देता गया। अब प्रभु देख रहा था मेरा भूख, जितना तुम्हारा भूख है उतना ही तुम्हें, बोलता है ना, उतना ही आपको वचन मिलता जाएगा। अगर आपका पेट भरा रहेगा, क्या आप ले सकते हैं? और जैसा अपना पेट भरा रहेगा तो हम ज़्यादा भोजन खा सकते हैं नहीं, पर अगर हम भूखे हैं तो क्या होगा? ज़्यादा मिलेगा क्या? नहीं। वैसा परमेश्वर का वचन के लिए हमें बहुत ज़्यादा भूख रहना चाहिए। जितना हम भूखे रहेंगे उतना ही हमें मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या लिखा है वहां पे? ढूंढो परमेश्वर का, उसका प्रेम, उसका राज्य और उसके धार्मिकता को। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बाद में क्या लिखा है उसके बाद? बाकी ये सब तुम्हें यूं ही मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? कैसे मिल जाएगा? यूं ही मिल जाएगा। उसका मतलब क्या? वहां पे लिखा है क्या? बाकी सब तुम मेहनत करोगे तो ही मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो, मैं दो जान का कंपेयर करता हूं, ओके? दो जान की तुलना करता है। गधा भी मेहनत करता है, इंसान भी मेहनत करता है। गधा मेहनत करता है तो उसको क्या मिलता है? इंसान मेहनत करता है तो ब्रदर यार क्या क्या बोलते हो आप? गधे से तुलना करते हो। मैंने गधे से तुलना नहीं किया, मैं तो वैसा बोला, गधा भी मेहनत करता है, इंसान भी मेहनत करता है। क्या प्रभु ने कहा यहाँ पर गधे के जैसा मेहनत करना? क्या प्रभु ने हमसे कहा है गधे जैसा मेहनत करना? मैंने बहुत लोगों को बोले सुना है, कहते सुना है कि प्रभु ने नहीं, उनको अच्छी नौकरी मिली, गवर्नमेंट नौकरी मिलती है, अच्छा पगार मिलता है, वेतन बोलते हैं ना उसको, वेतन मिलता है, तो उन लोग क्या बोलते हैं? हम नौकरी करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, ओवर टाइम करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे और बहुत पैसा इकट्ठा करेंगे। फिर क्या होगा? 58 और 60 साल के बीच में जब हम रिटायर हो जाएंगे तो मेरे पास अधिक धन होगा, उसके बाद मैं आराम से जी लूंगा। सुना है क्या नहीं ये कहावत? ये बात सुना है क्या नहीं? मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, फिर क्या होता है पता है? दुनिया का प्रेशर लेते हैं। क्या हो जाता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इतना प्रेशर लेता है, शुगर की बीमारी, जोड़ों का बीमारी, अर्थराइटिस, ये ना वो, सब बीमारी मुफ्त में ले लेते हैं मेहनत करते हुए। प्रभु ने जब आपको पैदा किया, क्या आपको बीमारी डाला? ये लो तोहफा, ये लो तोहफा, ये लो, ऐसा दिया था क्या? फिर ये बीमारी आई कैसी? हाँ, कुछ बोले सिस्टर। हमको दिया प्रभु ने, कैसे? भागो, कैसे? हमारी अम्मा जो कल भागी वैसे, वो तो वचन के विश्वास से भागी, वो वचन के अनुग्रह से भागी। पर हम क्या करते हैं? हम भागो, दिन रात भागो, और भागो, फिर पैसा आने के बाद भागो, डॉक्टर के पीछे भागो, अस्पताल में भागो। होता है क्या नहीं? होता है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। ये हमारी जिंदगी है सांसारिक। प्रभु ने ऐसा बोला है क्या हमें? वो बोले तुम परमेश्वर के राज को ढूंढो, उसके धार्मिकता को ढूंढो, और वो बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान यूं ही तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया,
हालेलुया। मैंने मेरे जीवन में ये 24 साल में मैंने देखा, जो लाखों का कर्जा था, जब मुझे प्रभु का अभिषेक मिला, प्रभु का सामर्थ मिला, मैं बाइबल पढ़ने लगा, रोजरीज करने लगा, क्योंकि ये मेरा शुरुआत था, मुझे कुछ प्रकाशन नहीं था ज़्यादा, पर उसके द्वारा, प्रभु का समझ के द्वारा मेरा जो कर्जा था, 1-2 साल में मेरा कर्जा निकल गया। नौकरी किया मैंने, मेहनत किया मैंने, नौकरी करते करते मैंने अच्छा पैसा जोड़ लिया, दुकान मिला, घर एक खरीद लिया एक्स्ट्रा, वैसे करके करके अच्छा हुआ। फिर से आया मैं मुंबई में, वहाँ पर मैं प्रभु का वचन में और घुस गया, फिर नौकरी किए। ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ दिया, अभी उतना ये बहन के जैसा मैं दीवाना नहीं था, वचन पढ़ता था, पर मुझे इतना प्रकाशन नहीं था। जब मैं पढ़ता गया 2008 में मुझे याद है, जब मैं पढ़ता रहा, मैं नौकरी करता, मैंने नौकरी त्याग दी, मैंने छोड़ दिया। मैं बोला नहीं, यहाँ से मैं सिर्फ प्रभु का काम करूँगा। वो भी वो जो बहन कर रही है फुल टाइम करता है, मैं अभी भी फुल टाइम काम नहीं करता हूँ। ये जो भाग रहे, ये जो मेरे राम भाई है, राम ही है ना भाई, राम भाई, ये हमारे राखी जो बहन है, ये हमारी जो दीदी है, इनका नाम मालूम नहीं, हिंदी नाम, हाँ मरियम तो हम बोले नहीं भाई, हमको नहीं पता, आपका दूसरा नाम बता। मरियम ही है, हाँ मरियम, क्रिस्ती है आप, ओके। जो मरियम बहन है, जो हमारे और अधिक भाई बहन हैं, उन लोग क्या कर रहे हैं? फुल टाइम भाग रहे हैं, फुल टाइम भाग रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ, इनके जैसा मैं थोड़ा भी काम नहीं कर रहा हूँ। मेरी मिनिस्ट्री है, मैं भी जा रहा हूँ यहाँ वहाँ, पर जब मैं उनको देखता हूँ ना, मैं सल्यूट मारता हूँ आप लोगों को। कोई ये जो आप जो काम करता है ना, मुझे याद आता है कि मैं भी शुरुआत में जैसा ये काम का है, छोटे छोटे काम से, पर इतना दौड़ नहीं रहा था। हालेलुया, हालेलुया। पर प्रभु ने मुझे, जब मैं प्रभु के पीछे दीवाना हुआ, प्रभु के वचनों के पीछे दीवाना हो गया, मैंने देखा मेरे जीवन में कोई चीज़ की घटी नहीं हुई। अब तक, आज तक हमारी खुद की मिनिस्ट्री है, हम किससे कोई पगार नहीं लेते हैं, ना कोई से किससे पैसा लेते हैं। यहाँ पे कोई मिनिस्ट्री में किसने पूछा है क्या? आपने देखा है कोई डब्बा वहाँ रखे, या अपने पुलपिट में आपने देखा है क्या कोई हम पूछते हैं पैसा? नहीं, हम सिर्फ विश्वास पे जी रहे हैं। परमेश्वर का विश्वास के द्वारा हमें सब कुछ मिल रहा है। क्यों ये कैसा हो रहा है? क्योंकि हम दिन रात भागते हैं, प्रभु का वचन लेते हैं, जो भी खजाना मिला है जाके सुसमाचार प्रचार करते हैं। बोला है ना, ढूंढो परमेश्वर की प्रेम को, उसके धार्मिकता के, उसके राज्य के बारे में। और क्या बोल रहा है उसके बाद? वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने मेरे जीवन में जो माइनस था, बोले जो कर्जे में था, और आज मैं जब देखता हूँ, अगर मैं दिन रात नौकरी भी करता था ना, तो मैं इतना बड़ा सफलता नहीं मिलता था मुझे। पर जब मैं प्रभु के पीछे दीवाना हुआ, प्रभु के वचनों का दीवाना हुआ, अब प्रभु के वचनों के पीछे भागने लगा, उसका जो भी मुझे खजाना मिला मैं बांटने लगा, मैंने देखा प्रभु ने मेरे जीवन में, मेरे परिवार में कोई चीज़ की घटी नहीं रखी, कोई चीज़ की घटी नहीं रखी। जो भी हमें मिल जाता है, हम कभी कभी ऐसा होता है, हम जब सोचते हैं सोचा हुआ चीज़ आ जाता है। मेरी मम्मी बोलती है, मम्मी का कभी भी है, मम्मी कभी भी मेरी बात करती है, मम्मी को कुछ ना कुछ चाहिए रहता है, वो खाने का बहुत शौकीन है और वो उसको कुछ ना कुछ चाहिए, तो कभी कभी बोलता है, मैं सोचती हूँ, सोचा क्या कोई लाके उसको दे देगा, मैं आऊँगा तो अरे ये तो मैं कल सोच ही रहा था, मैं प्रभु से बात कर रही थी, मैं सोच ही रहा था कि ये मुझे मिल गया। जो सोचती है उसको मिल जाता है। मैंने देखा रहेगा आप लोग के जीवन में भी वैसा रहेगा, बोलने का भी गरज नहीं है, सोचते हैं ना हम, जो विश्वासी है प्रभु वो भी पूरा कर देता है। मैंने मेरे जीवन में देखा है, मेरे परिवार में देखा है, मेरी मम्मी हर बार बोलता है, और जब उसको मिल गया धन्यवाद, वो मम्मी को, प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता है, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, मैं तो सोचा ही था और प्रभु आपने दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारे बारीकियों से, छोटे छोटे वस्तुओं पे, छोटे छोटे जो हमें कमियां है ना, जो भी चीज़ हमें नहीं है, हमारे पास नहीं है, उसका भी ध्यान देता है।
हर एक चीज का, छोटे बड़े चीज का, सब चीज का ध्यान देता है। हमें समझ नहीं है, हम पागल के जैसा सांसारिक मोह माया में गुजरे हुए, उसमें घुसे हुए, इसलिए हमें समझ नहीं आ रहा है, इसलिए हम प्रभु के बारे में नहीं समझते, प्रभु ने जो आशीष दिया उसके बारे में नहीं जानते। जो प्रभु का आशीष हमारे ऊपर है, हमें कोई भी चीज की घटी नहीं होना है, क्योंकि हम प्रभु के बच्चे हैं। जितनी आप प्रभु के पीछे दीवानगी रहेंगे, दीवाने रहेंगे, जितनी आप प्रभु के वचनों के पीछे दीवाने रहेंगे, आप प्रभु का जो कार्य करेंगे दिल से, मैं बोलता हूं देखो, रोटी कपड़ा और मकान यूं ही आ जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। अब ये आपके परिवार में या कुछ समस्या है वो हल हो जाएगा। अभी आपके पास कुछ कमी है, उसका भी प्रभु पूरा प्रबंध कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम जाते हैं हम बताते हैं, अभी हम यहाँ पे आए, हमने ऐसे आते हुए सोचा नहीं कि अरे कल क्या खाने वाला है, ये क्या होगा, कल क्या होगा। जब हम आते हैं, जहाँ भी जाते हैं, प्रभु उसका पूरा प्रबंध कर देता है हमारे लिए, और हमारे लिए एकदम आसान हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो प्रभु के बच्चे हैं, जो प्रभु के बारे में या प्रभु के राज्य के बारे में काम करते हैं, प्रभु के प्रेम में, प्रभु के साथ उसका रिलेशन बोला था, संबंध बना के रखते हैं। मैं बोलता प्रभु के एक साथ आप संबंध बनाओ, अधिक से अधिक समय आप प्रभु के साथ गुजारो। जो भी खजाना आपको मिला है ये रखो नहीं, जाओ दूसरों को बांटो। जो प्रेम आपको प्रभु ने दिया है थोड़ा थोड़ा करके दे दो, बड़ा प्रचार नहीं करना है। जो थोड़ा बहुत अच्छा किया है प्रभु ने वो जाके दे दो। देखो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है। आप जो आशीष कमाएंगे वो आशीष ना केवल आपको, आपके परिवार को, पूरे वंश को मिलेगा। इसलिए हम दीवाने, ये जो बहनें हैं ना, ये भाई जो हैं, ये ऐसे बेवकूफ नहीं दिख रहे हैं, इसलिए हम जा रहे हैं। हमें पता है जो प्रभु का आशीष है, प्रभु क्या बोलता है, पूरे अब्राहम का आशीष किसके लिए है? अब्राहम का आशीष किसके लिए है? हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम का आशीष सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए और हमारे वंश के लिए। गलातिया का पुस्तक जाएंगे 3:13-14 पढ़ो तो ये गलातिया का पुस्तक 3:13-14। बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 13 एंड 14 क्या लिखा है? मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बनने वाले हैं, श्रापित बनने वाले हैं, श्रापित बनने वाले हैं, श्रापित बनने वाले हैं। क्या प्रभु यीशु हमारे लिए श्रापित बन गए हैं? हालेलुया। ये जो पता है आपको, गरीबी एक श्राप है। हालेलुया। गरीबी भी एक श्राप है, और ये श्राप प्रभु यीशु ने क्रूस पे ले लिया है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम अपने आप को बोलते हैं मैं गरीब हूं, मैं कंगाल हूं, मैं अपने आप को श्राप दे रहा हूं, मेरा कुछ नहीं है, मेरी नौकरी नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मुझे खाने को नहीं मिल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं? श्राप बोल रहा हूं क्या नहीं? प्रभु ने मुझे इतना अच्छा शरीर दिया, जब प्रभु ने मुझे पैदा किया तो क्या मैं श्रापित था? क्या मैं बीमार था? प्रभु ने स्वस्थ जीवन दिया था, अच्छा तो सब कुछ दिया था, पर मैंने क्या किया? अपने मुंह से अपने आप को कोसता गया, अपने परिवार को कोसता गया। क्या बोला? सर्दी होने वाला है, मैं बीमार हूँ, मुझे डायबिटीज़ है, मुझे कैंसर है, मुझे शुगर का प्रॉब्लम है, मुझे हाई बीपी है। यही तो हमारा शब्द था क्या नहीं? जोड़ों का दर्द है। तो बीमारी लाने वाला कौन है? प्रभु है क्या हम है? हमारे खुद के शब्द है क्या नहीं? हालेलुया। तो ये वचन क्या कहता है? मसीह
मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बन गया। तो जो हम अपने आप को बोलते हैं मैं गरीब हूँ, मेरे घर पे कुछ भी नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है, मेरे पति का नौकरी नहीं है, तो क्या ये श्राप बोल रहे क्या नहीं हम? हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले फिर आगे वो जाके फिर रिटर्न आएंगे। 2 कोरिन्थ 8-9 जाएंगे, ये भी लिख के ले लो। देखो यहाँ पे क्या बोलता है प्रभु। 2 कोरिन्थ 8-9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का, सब बोलो साथ में, सब साथ में लिख के ले लो। रुको एक मिनट ब्रदर भाई मेरे, रुक जाना। दूसरा पत्र कोरिन्थियों का अध्याय 8 वाक्य 9 लिख के लिया। सब अभी साथ में बोलो। हाँ बोलो। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी। क्या प्रभु यीशु धनी है क्या नहीं? धनी है क्या नहीं? धनी था क्या नहीं? वो कौन है? वो प्रभु कौन है? प्रभु यीशु वो सृष्टि को रचने वाला है, वो राजा का राजा है। वो स्वर्ग और पृथ्वी किसका है? प्रभु यीशु का, परमेश्वर का है। क्या वो धनवान था क्या नहीं? क्या वो धनवान था क्या नहीं? उसने अपना धनवान, वो बोले क्या बोलता है, उसने अपनी स्वर्गीय सिंहासन, अपनी सिंहासी छोड़ते हुए मेरे लिए, हम सब के लिए यहाँ पर इस पृथ्वी में आए और हमारे लिए कंगाल बन गए। क्या बन गए? वो कंगाल बन गए, ताकि ये कंगाली के द्वारा हम धनी बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो ये वचन स्वयं कहता है प्रभु यीशु मेरे लिए कंगाल बन गए ताकि हम धनी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर हम अपने आप को कहते हैं मैं कंगाल हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं श्रापित हूँ, मेरा कोई नहीं है, तो क्या मैं अपने आप को श्राप दे रहा हूँ क्या नहीं? हाँ, क्या मैं अपने आप को श्राप दे रहा हूँ क्या नहीं? तो अगर मैं अपने आप को श्राप दे रहा हूँ तो मेरे परिवार को श्राप लगता है क्या नहीं? तो अगर मेरे परिवार को श्राप लगता है तो मेरे वंश को श्राप लगता है क्या नहीं? तो मुझे क्या करना होता है? मुझे क्या करना होता है? अपने आप को श्रापित करना है कि आशीर्वाद करना है? अब तक अपने आप को क्या बोल रहे थे? बोलना है, पर अब तक आप लोग क्या कर रहे थे? श्राप ही बोल रहे थे ना, श्राप के बारे में ही बोल रहे थे ना। क्या मुझे अपने जीवन में परिवर्तन लाना है? लाना है क्या नहीं? लाना है, लाना है क्या नहीं? तो ये वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु स्वयं हमारे लिए कंगाल बन गए। कंगाल क्या लिखा है हमारे लिए? कंगाल लिखा। कंगाल का मतलब पता है क्या? गरीब नहीं लिखा है, कंगाल। कंगाल का मतलब क्या? शून्य। कंगाल का मतलब शून्य या माइनस। कंगाल, प्रभु यीशु स्वयं मेरे लिए कंगाल बन गए ताकि क्यों? ताकि उसके कंगाल हो जाने से, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। तुम तो क्या प्रभु कंगाल हो गए क्या होने वाले हैं? क्या प्रभु ने कार्य कर दिया है क्या करने वाले हैं? तो अगर ये कार्य हो गया है, इसके बाद मैं अभी धनी होने वाला है, हो गया हूँ। क्या मैं धनी हूँ? मेरा परिवार धनी है। हालेलुया। तो मेरे शब्द में मुझे बदल लाना है क्या नहीं लाना है? अब तक मैं क्या बोल रहा था? अब तक मेरे शब्द क्या थे? मैं गरीब हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं गरीब हूँ। सही है क्या नहीं? मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं कमजोर हूँ,
मुझे भी ये बीमारी है, वो बीमारी है। सही है क्या नहीं? हालेलुया। तो गरीबी एक श्राप है क्या नहीं? क्या प्रभु ने हमें गरीबी से छुटकारा दिया है क्या नहीं दिया है? हालेलुया। फिर से जाएंगे गलातिया 3:13 और 14। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के सारे श्रापों से छुड़ाने वाले हैं। तो क्या प्रभु ने हमें सारे गरीबी से छुड़ा दिया? श्रापों से छुड़ा दिया, बीमारियों से मुक्त कर दिया। कर दिया क्या करने वाले? तो अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, तो अगर आपको तकलीफ है, तो आपको क्या बोलना है? क्या प्रभु यीशु ने मुझे सारे श्रापों से, बीमारियों से मुक्त कर दिया है, मैं श्राप मुक्त हूं। तो शरीर में दर्द रहेगा, पर आपके शरीर को आपको बोलना है क्या नहीं? अरे नहीं, तू चंगा हो गया है। शरीर, मैं जो बोल रहा हूं मान ले, तू चंगा हो गया है। शरीर मेरा स्वस्थ है, मेरा मस्त है, मेरा तंदुरुस्त है, फलवंत है, आशीर्वादित है, चंगा है। तो अपने शरीर को नियंत्रण में लेना है क्या नहीं? और ये नियंत्रण में कैसे लग सकते हैं? वचनों के द्वारा। वचनों के द्वारा जब मेरा आत्मा मजबूत होता है, तो आत्मा मजबूत होते हुए मेरा मन मजबूत होता है। जब मेरा मन मजबूत होता है तो क्या होता है? मेरा दिमाग मजबूत होता है, और दिमाग में इतना सामर्थ्य है, वचनों के द्वारा जो सामर्थ्य मिलता है वो अपने शरीर को चंगाई लाता है। तो अपने शरीर को वचन जो है उसको बुलेट के जैसा बार बार बोलते रहना है, जब तक उस नियंत्रण में नहीं आता है तब तक। हार नहीं मानना है। अभी ये दीदी कल देगा भागी, क्यों हार मान रही है? नहीं, उसको वचन का सामर्थ्य मिला है, बोला मैं सब कुछ कर सकती है, भले भीगूंगी कुछ नहीं, मैं तो भागूंगी, मुझे कुछ नहीं होगा। सही बात है क्या नहीं? सही बात है क्या नहीं? उसने पहला अपना सोच बदल दिया, उसका शब्द बदल दिया। जो भी शब्द हृदय से वो बोल रही है उस पर विश्वास किया, और वो बोला मुझे कुछ नहीं होगा, आज से मुझे कोई भी बीमारी नहीं छुएगी, कोई भी महामारी मुझे नहीं छुएगी, कोई श्राप मेरे और मेरे परिवार को नहीं छुएगा, कोई गरीबी मेरे परिवार को, मेरे वंश को नहीं छुएगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ लेना। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह तो काट पर या क्रूस पर किसे लटकाया गया है? तो ये कार्य समाप्त हो गया क्या होने वाला है? हो गया है क्या नहीं? तो इस क्रूस के द्वारा क्या मुझे छुटकारा मिला है क्या नहीं? छुटकारा मिला है क्या नहीं? और उसके बाद क्या दिया है? यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम के सारा आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों पर पहुंचे। उसका मतलब जो विश्वासी है, जो मसीह में जुड़े हुए हैं, वो
पूरे उसको और उसके वंश को मिल गया है। हालेलुया, हालेलुया। सही बात है क्या नहीं? हालेलुया। कल मैंने एक वचन लिया था, यूहन्ना पहला पत्र यूहन्ना 4:17 में दिया था क्या नहीं? जैसे प्रभु यीशु है वैसा मैं हूँ इस संसार में, लिखा था क्या नहीं? कल लिखा है। और मैं चाहता हूँ ना, जो भी आप लोग अभी जो मेरा टॉपिक है, तो आप एक टॉपिक को ना एक जगह पे लिखो, या मेरा टॉपिक का मेरा नाम लिख के रखो, ये डेट लिख के रखो, ये समय लिखो, क्योंकि YouTube में आ जाएगा तो वो टॉपिक का आपको डेट मिलेगा, वो YouTube में आएगा वो टॉपिक मिलेगा। सही बात है क्या नहीं? वैसे हमारी जो बहन है गौरी है, उसकी प्रचार है, उसके टॉपिक वाइज रखो, डेट वाइज रखो, वही सब YouTube में है, वो आप फिर से सुन सकते हैं। वैसे जो मेरी बीबी है सिस्टर शाइला है, उसको क्या करना है आपको, उसका टॉपिक है, डेट वाइज में लिखो, उसको टॉपिक पूछो और वो टॉपिक का डेट लिखो और वही टॉपिक सुनो। आप वो क्या हो रहा है, आप ये टॉपिक बार बार सुनने से क्या होता है? विश्वास बढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया। और ये जो आप सुना है, अभी आप सब चीज याद नहीं कर सकते, पर जब आपने सुना है, जो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, आपने क्या किया? लिख के ले लिया। पर अभी आप यही जा रहे हैं YouTube में जाके, जब अभी हम 1-1.5 महीने के बाद मिलेंगे, 1-1.5 महीने का हमें गैप मिला है, जो टीचिंग मिला है यही टीचिंग आप दोबारा सुनो, बार बार सुनो। अभी ये क्या हो रहा है? ये वचन आपके हृदय के अंदर जाके बैठ रहा है और ये आपको घड़ के जैसा मजबूत कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। और यही वचन, यही जो प्रवचन आप सुनते हैं, यही जाके दूसरों को बता दो। ये वचन लो, जो आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, आप जाके दूसरों को दे दो। देखो कितना फर्क आ जाएगा, आप देखोगे कितना चिन्ह चमत्कार होगा यही वचनों के द्वारा। हालेलुया। यही वचन है जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाया। यही वचन है हम जाके जब प्रचार करते हैं, हम भाई बहनों को देते हैं, उनके जीवन में कितने चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं। हालेलुया। और यही वचन आपको लेना है, सीखना है। आपकी मिनिस्ट्री हो गई, खुल गई है, आपको जाना है और जाके दूसरों को देना है। ये तो बहुत आसान है, सरल है। आपका वचन ले लो, आपका वचन का उसको विस्तार में समझाओ, आपका अनुभव बताओ, यही हो गई अपनी मिनिस्ट्री। प्रभु आपको प्रकाशन दे देगा। इसलिए मैं चाहता हूं जब भी आप नोट्स लिखते हो, जो प्रचारक का है उसका नाम लिख दो, वहां पर टॉपिक लिख दो, डेट लिख दो, हो गया। और जो आपको नोट्स मिल रहे हो लिख दो। और ये टाइम का रिट्रीट है, इतना दिन का रिट्रीट रहेगा, हर एक चीज वहां पे अपलोड हो गया है यूट्यूब में। अभी वो क्या होगा, यूट्यूब में है, आपके पास, सबके पास मोबाइल है, वही सुनो। 50 टॉपिक मत सुनो, जो एक टॉपिक है उसमें आप मजबूत हो जाओ। 50 चीज में मजबूत होने में क्या फायदा है? एक चीज है उसमें मजबूत हो जाओ। ये जो आपके पास हृदय में रहेगा, जब आपके जीवन में कोई समस्या होगा, कोई लड़ाई आ जाएगी, कोई तकलीफ आएगा, ये वचन आपको काम आ जाएगा। ऐसा ही तो लड़ना है, ऐसा ही तो लड़ना है। हमारे पास उदाहरण, धन्यवाद पवित्र आत्मा, हमारे पास, हम सब योद्धा है क्या नहीं? योद्धा है ना। तो योद्धाओं के पास काफी सारे हथियार होते हैं, बराबर है क्या नहीं? किसके पास तलवार है, छोटे चाकू है, किसके पास बंदूक है, किसके पास AK-47 है, ऐसे बहुत सारे हथियार है। अभी वो हथियार है, अभी हम सब योद्धा है। हाँ, कल्पना करो, हमारे पास तलवार है, चाकू है, बंदूक है, बड़े बड़े तोप है और AK-47 सब है, पर मुझे वापरना ही नहीं आता। पर मैं खड़ा हूं यहां पर ऐसा, अरे मैं प्रभु का सैनिक हूं, मैं योद्धा हूं। सोनू भाई सुन रहा है कि नहीं? जम्मू का भाई। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनना, हालेलुया। तो वो हमने हथियार तो ले लिया और खड़े हो गए। अभी युद्ध के लिए जा रहे हैं, हथियार चलाना नहीं आता, और वहां से एक छोटा सा बच्चा आता है, उसको पता है तलवार चलाना। हमको पता है, हमारे पास बड़े बड़े हथियार है, पर चलाने आता है। अभी जीतेगा कौन? कैसा? क्यों? उसे वो एक हथियार उसके पास है, और वो हथियार वो सीखा है, उसके गुरु ने उसको सिखाया है एक हथियार लेके उसको सही तरीके से चलाना। अभी हमारे पास हथियार है, वचन है, बहुत सारे, इस्तेमाल करना नहीं आते। सही है ना?
धन्यवाद पवित्र आत्मा, बहुत अच्छा ये दिया प्रकाशन। हमारे पास हथियार है, बहुत सारे वचन है। आप आए 20 दिन के लिए रिट्रीट में, बहुत सारे लिखे, पर उसका उपयोग करने, इस्तेमाल करना नहीं आता। कुछ फायदा, जीरो वैल्यू, शून्य। बराबर है क्या नहीं? बराबर है क्या नहीं? पर जब आपके पास एक हथियार है और वो एक हथियार लेते हो और एक हथियार के इसमें आप इस्तेमाल करते हो आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके परिवार के सदस्य के लिए, अपने मिनिस्ट्री के लिए, क्या हो रहा है? वो हथियार जो है, जो एक वचन है, वो कार्य करने का शुरू करता है। एक चीज से मजबूत हो जाओ, एक चीज आपके पास रहना है, नहीं तो आप 50 लेगा। अरे ब्रदर मुझे 500 वचने आ रहा है, पर जब चंगाई का आएगा, ब्रदर कौन सा लेना चाहिए, कैसा इस्तेमाल करना, आता नहीं इस्तेमाल करने, तो क्या हो गया? हो शून्य हुआ क्या नहीं? जीरो वैल्यू हुआ क्या नहीं? सही क्या नहीं? इसलिए मैं बोलता हूं, ये जो आप आ रहे हो, रोज आ रहे हो, ये यहाँ पर 15-20 दिन का जो प्रवचन आप सुन रहे हो, ये यहाँ का खजाना है आपका। और हम क्या कर रहे हैं? आपको हथियार चलाने को, क्या हम कर रहे हैं? आपको हथियार चलाने को। उसका मतलब आपको वचन के बारे में हम सिखा रहे हैं। अभी यही वचन ले रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? ये भाई के जीवन में अच्छा हुआ, इसके परिवार में परिवर्तन हो गया। अभी यही वचन मेरे जीवन में परिवर्तन हो रहा है, मेरे परिवार में परिवर्तन हो रहा है, दूसरों के जीवन में भी यही वचन परिवर्तन कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ आया क्या नहीं? समझ आया क्या नहीं? आया क्या नहीं? तो अभी सबसे जरूरी क्या है? यहां से रिट्रीट होने के बाद क्या करोगे? नौकरी ढूंढोगे, छोकरी ढूंढोगे, क्या करोगे? युद्ध के लिए निकलेंगे। अरे पर तैयारी तो करना है ना। तो तैयारी कैसे करेंगे? रोज आप यहाँ पे सुनते हो, शाम के वो रिवीजन करते हो। ये जो YouTube में आप ये जो है अपलोड कर लो, सॉरी डाउनलोड कर दो ना, सब ले लेना, यही ज़्यादा कुछ मत लेना। ये 15 दिन का जो खजाना है ना, ये आपका जिंदगी में, मिनिस्ट्री में शुरू कर लेगा। इसके बाद आप और सीखो। मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ, पर शुरुआत के दिन, हालेलुया, हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, सही है क्या नहीं? पहला दिन में उसको बोलते हैं शब्द लिखने को, क्या वो लिख पाएगा? हाँ, उसको वाक्य लिखो, लिख पाएगा? बच्चे को क्या बोलेंगे? बाल, क्या बोलते हैं? बाल, अरे आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी मैं बाल, वो मराठी में बालवाड़ी, बालवाड़ी या आंगनवाड़ी, मैं वो उतना ही आता आगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आंगनवाड़ी में बच्चों को भेजते हैं, क्यों? वहां पर शुरुआत का अक्षर 12 कड़ी सीखने के लिए। अभी वो उसको लेने के लिए, सीखने के लिए समय लगता है क्या नहीं? जो टीचर है या माता पिता, वो क्या करता है? उसका हाथ थामते हैं और वो अ फॉर आम, अ फॉर आम, अ फॉर आम। वो कितना दिन लेते हैं? एक ही दिन में होता है क्या याद? कितना दिन लेता है? भाई सुन रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं? जो नीचे बैठे हैं सुन रहे हैं ना? ध्यान से सुन रहे क्या नहीं? ये जो वचन ना आप सुन रहे हैं ना, ये वचन आपके शरीर में काम कर रहा है। और ये जब आप सुन रहे हैं ना, अब जाके रिपोर्ट निकालेंगे ना, वो वचन जो आपके हृदय के अंदर जा रहा है ना, उसमें चंगाई लेके आ रहा है उसको, और जाएगा रिपोर्ट साफ आ जाएगा। इसके लिए ध्यान से सुनना। हालेलुया। अभी ये जो बच्चे को हम शुरुआत में सुनाते, कितना दिन लगता है? अ फॉर आम, एक ही अक्षर एक दिन में तकरीबन 15 से 1 महीना लग जाता है। फिर ब फॉर बॉल, सी फॉर सी फॉर कैट होता है, ABCD, इसके लिए मैं आ फॉर आम, ई फॉर इमली, ई उसके बाद क्या? हाँ, कुछ भी हो, जो भी है, ओके। पर उसको समय लगा क्या नहीं? क्या वो पहले ही दिन लिखा अ फॉर आम,
नहीं होता है ना। वैसे अभी आप आए यहाँ पर रिट्रीट में, आपको हम क्या कर रहे हैं, आपके हाथ थाम रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं वचन, अच्छा से उसको उसके बारे में सिखा रहे हैं, उसको तोड़ मरोड़ते हुए सिखा रहे हैं, आपको ट्रेन कर रहे हैं क्या नहीं? क्या आप लोग सीख रहे हैं क्या नहीं? छोटे बोलते हैं ना बालवाड़ी में जाके जैसे सीख रहे हैं वैसे आप लोग को सिखा रहे हैं क्या नहीं? अभी आपका काम क्या है? जैसे आपने यहाँ पे सीखा, घर पे जाके प्रैक्टिस करना है वही। अभी जब प्रैक्टिस करने के बाद आप मजबूत हो रहे हैं क्या नहीं? हाँ, तो ये अभी इसके बाद अभी आप प्रैक्टिस करके मजबूत हो गया, तो अगर आपको कोई शब्द बनाने को बोलेगा तो आसान होगा क्या नहीं? ये आसान है क्या नहीं? और ये आसान तरीका है क्या नहीं सीखने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। ये सबसे आसान है, इससे आपकी मिनिस्ट्री शुरू हो गई। कोई बड़ा पहाड़ तोड़ना नहीं है। जो भी आपको खजाना यहां मिला, ये जो 15-16 दिन में आपने ले लिया है, यही ले लो। यहां पर फिर से वही जाके सुनते रहो, और जब वो जो भी सुना वो अपने जीवन में इस्तेमाल करो। आप जाके मिनिस्ट्री में अपना शुरू कर लो, देखो कितना बड़ा चिन्ह चमत्कार होगा। हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। क्या प्रभु ने हमें आशीर्वाद दिया है क्या नहीं? तो क्या मुझे ये आशीर्वाद सिर्फ मेरे लिए? ये जो आशीष है अब्राहम का आशीष, वो मेरे और मेरे वंश के लिए है। किसके लिए है? मेरे और मेरे वंश के लिए। तो अगर ये वचन कहता है, ये आशीर्वाद जो है मेरे और मेरे वंश के लिए, क्या मैं खुश रहना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए? ये तो पूरा पैकेज मिला के नहीं। अगर मैं ये सब अच्छा करूंगा, ये प्रभु का कार्य करूंगा, प्रभु के पीछे भागूंगा, पूरे मेरे वंश को आशीर्वाद मिलेगा। एक पैकेज है ये। हालेलुया। इसलिए जब ये बहन है ना, ये जो राखी बहन है, ये जो राम भाई है, ये जो बहन अपनी है यहाँ पर, ये जो भाई है, अभी उनको पता चला ये आशीष ना केवल मेरे बच्चों को, ये सारे वंश को है। इसके लिए सब बोले ना छोड़ के भाग रहे हैं यहाँ वहाँ। हमारे भी तो परिवार है, हम क्या कर रहे हैं? हम भी जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है जब प्रभु को ढूंढेंगे, उसके शब्द वचनों को ढूंढेंगे, उसके राज्य के बारे में जानेंगे, उसके धार्मिकता के बारे में जानेंगे, प्रभु कहता है सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ तुम्हें यूं ही मिल जाएगा, यूं ही। हालेलुया, हालेलुया। क्या मेरे जीवन में मुझे परिवर्तन लाना है क्या नहीं? यहाँ पे हम आए हैं, अभी हम आए हैं अपने शरीर के लिए नहीं है, हम आए हैं धन के लिए नहीं है, हम आए हैं यहाँ पर शिष्य बनने के लिए। सही बात है क्या नहीं? सही बात है क्या नहीं? यूहन्ना का पुस्तक में जो 15 पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे क्या दे रहा है? प्रभु के साथ हमें हर पल जुड़ना है, प्रभु के साथ हमारा संबंध बढ़ाना है। जितना आप प्रभु के साथ संबंध बढ़ाएंगे, सब कुछ तुम्हारे जीवन में मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। हो गया ना 14वां वचन? 13-14वां वचन। आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा, और हम 14वां वचन है, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें, और उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। तो क्या हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा है? क्या वो सृष्टि को रचने वाला आत्मा हमारे अंदर है? क्या वो प्रभु यीशु को मरे से जिलाने वाला आत्मा हमारे अंदर है? क्या हम साधारण व्यक्ति हैं? क्या हम अद्भुत है? क्या हम साधारण है? क्या अद्भुत है? क्या प्रभु ने ये सामर्थ्य हमें दिया है क्या नहीं? दिया है। तो ये जो सामर्थ्य हमें दिया है, ये जो प्रभु का प्रेम हमारे अंदर कूट कूट के भरा है, ये हमें हमारे लिए नहीं रखना है, जाके दूसरों को देना है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। चलो आ जाओ बिटिया, आ जा। किधर है वो? आजा आजा, क्लोजिंग प्रेयर कर। मैं देख रहा, मैं सोचा कल तू आ जाएगी, कल भाग गई बाजार लेने।
पता नहीं बाजार से क्या खरीदा। हालेलुया। जो आज सीखा है जी। पवित्र क्रूस का चिन्ह। माइक मुंह पर ले लेना एकदम। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु कि आपने आत्मिक भोजन देने के लिए यहाँ पे वचन जो हम वचनों का रहस्य जान रहे हैं ईश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो हम सीख रहे हैं और वो 30 गुना नहीं 60 गुना बल्कि 100 गुना फल ला रहे हैं। मैं आत्मिक आंखों से देख रही हूँ कि सब के हृदय में आपके वचनों के रहस्य कूट कूट के भर रहे। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। इस छोटी सी प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। हालेलुया, हालेलुया। हम ब्रेक लेंगे 10 मिनट का, फिर आ जाएंगे। रिकॉर्डिंग बनने की। भाई किधर गए?